अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं यासर मेमन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द टेट्स। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम ग्रेड 5 से लेकर ग्रेड 15 तक की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर हमने परसेंटेज एक्सरसाइज को सॉल्व किया था। आज हम बोर्ड मास एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। मैं आपको बताऊँगा कि बोर्ड मास क्या है, वो हम कौन से प्रॉब्लम्स में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट लिखा हुआ है बोर्ड मास। द वर्ड बोर्ड मास इज़ यूज्ड फॉर द ऑर्डर ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन। ये जो वर्ड बोर्ड मास है ये यूज़ होता है फॉर ऑर्डर ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन। जो भी फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं उनके ऑर्डर के लिए ये यूज़ होता है। अब सवाल पैदा होता है कि सर फंडामेंटल ऑपरेशंस कौन से हैं। तो ये फंडामेंटल ऑपरेशंस तो होते हैं डिवाइड, मल्टीप्लाई, माइनस और प्लस। ये फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं। और इनके अलावा हमारे पास में कुछ और टर्म्स भी होते हैं, जैसे आ जाता है हमारे पास में स्मॉल ब्रैकेट, फिर आ जाता है कर्ली ब्रैकेट, फिर आ जाता है हमारे पास में स्क्वायर ब्रैकेट। इसको स्मॉल कहते हैं, इसको मिडिल कहते हैं, इसको लार्ज कहते हैं। इनके दूसरे नाम भी हैं राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। इसके अलावा भी हमें एक और टर्म मिलता है जिसको हम कहते हैं बार। बार भी हमें मिला हुआ था। ये सारे के सारे क्या हैं? फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं। इनके ऑर्डर को, इनकी तरतीब को हम कहते हैं बोर्ड मास। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर, D for division, M for multiplication, A for addition and S for subtraction। ये हमें इनके फुल फॉर्म्स गिवन हैं। क्या है? अगर अभी आपको कोई एक प्रॉब्लम मिला हुआ है, उस प्रॉब्लम में आपको ये सारी की सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, स्मॉल ब्रैकेट भी नज़र आ रही है, डिवाइड भी नज़र आ रही है, मल्टीप्लाई भी नज़र आ रही है, प्लस बी माइनस बी, तो आप क्या करें? सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? तो ये एक तरतीब बनाई गई है कि सबसे पहले अगर आपको बार कहीं भी नज़र आ रहा है तो आपको बार को सॉल्व करना है। उसके बाद आपको राउंड ब्रैकेट पे चले जाना है, फिर कर्ली पे, फिर लार्ज पे, फिर डिवाइड पे, फिर मल्टीप्लाई पे, और फिर माइनस, और फिर प्लस। तो ये जो है यहाँ पर कभी हम प्लस को सॉल्व करते हैं, कभी हम माइनस को सॉल्व करते हैं। इसमें कोई भी फ़र्क नहीं आने वाला प्लस और माइनस में। मगर अब यहाँ पर अगर आपने चेंजिंग कर दी तो आपका आंसर गलत आ सकता है। यहाँ पर आप चेंजिंग कर सकते हैं इन दोनों में। पहले प्लस, भले आप एडिशन को सॉल्व करें या फिर आप सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से बोर्ड मास के तो ये सारे के सारे फुल फॉर्म आ गए। ये जो बार है ये इसमें नहीं आ रहा, तो इसके लिए अलग एक हमने बनाया हुआ है इसकी डेफिनेशन। If a vinculum or bar is used in problem, then we first solve vinculum function। तो सबसे पहले हम vinculum function को सॉल्व करेंगे। तो vinculum function कौन सा होता है? ये बार vinculum होता है। अब यहाँ पर सर लिखा हुआ है ब्रैकेट, तो हमें आपने बताया कि ब्रैकेट, ये ब्रैकेट्स होती हैं। डिवाइड भी आपने बताया, मल्टीप्लाई भी बताया, एडिशन भी बताया, सब्ट्रैक्शन भी बताया। मगर ये आर्डर क्या चीज़ है, ये कौन सी बला है, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि जो आर्डर्स होते हैं उनमें आपके पावर्स आ जाते हैं। अगर किसी भी नंबर में पावर है तो उसको सॉल्व कर दीजिए फर्स्टली, या उसका स्क्वायर रूट गिवन है तो उसको सॉल्व कर दीजिए, या कोई और फंक्शन है, कुछ ऑफ लिखा हुआ है या कोई इंग्लिश का लेटर लिखा हुआ है, फर्स्ट आप उसको सॉल्व करें ब्रैकेट के बाद, और डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के पहले। तो ये है बोर्ड मास। अब स्टूडेंट्स, इस पे हम एक एग्जाम्पल करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये बोर्ड मास क्या होता है और किस तरह हम बोर्ड मास के ज़रिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स, सॉल्व कर रहे हैं हम अपने प्रॉब्लम्स को जो कि डिपेंड करते हैं बोर्ड मास पर। सबसे पहले हमें ये प्रॉब्लम गिवन है, देखें इसमें क्या क्या है। इसमें माइनस की साइन है, और डिवाइड की साइन है, प्लस की साइन है, और मल्टीप्लाई की साइन है। अब इसमें 4 साइंस हैं, ये 4 ब्रैकेट्स भी नहीं है और कोई भी ऑर्डर भी इसमें नहीं है। सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं? आपको पता है सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं। तो जल्दी जल्दी चले जाएं उन नंबर्स पे जहां पर डिवाइड है। ये 2 नंबर्स,
जिनके बीच में डिवाइड है उन दोनों नंबर्स को फोकस करें। तो जब 14 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 रिज़ल्ट आ जाएगा, क्योंकि 2 टेबल पड़ती है, 2 बार टेबल पड़ती है 7 की 14 पर। उसके बाद ये सारे के सारे हम सेम लिख देंगे। उसके बाद आप चले जाएं मल्टीप्लाई पे। जी हाँ, ये मल्टीप्लाई पे चले गए। 16 - 2 बाकी सेम रखने, 6 2 12 हो गया। अब क्या करना है, अब हमें एडिशन को सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। 16 - 2 + 12 इज़ +10। यस, और 16 और 10 कितने हो गए? 26। ये हमारा आंसर हो गया विद द हेल्प ऑफ बोर्ड मास। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यस, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या मिला हुआ है हमें मिला हुआ है 6 - 2 प्लस लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट 8 प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 2 × 3 एंड प्लस राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 4 + 5 - 2 बार राउंड ब्रैकेट ओवर कर्ली ब्रैकेट ओवर लार्ज ब्रैकेट ओवर। अब इस प्रॉब्लम में आपको सब कुछ नज़र आ रहा है, बार भी नज़र आ रहा है, ब्रैकेट्स भी नज़र आ रही हैं, और डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ऑर्डर इसमें नहीं है गिवन। ऑर्डर क्या होता है, अगर यहाँ पर आपको स्क्वायर गिवन हो जाए 3 स्क्वायर, तो पहले इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 9 करना पड़ेगा, मगर यहाँ पर कुछ भी ऐसा गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, बार को सॉल्व करना है। बाकी जो कुछ जैसा है वैसा ही रहेगा, उनमें कुछ भी चेंजिंग नहीं आने वाली स्टूडेंट्स। 5 में से 2 गए तो कितने बच गए? 3 बच गए, बार चला गया क्योंकि सॉल्व हो गया। अब राउंड ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। राउंड ब्रैकेट 4 और 3 कितने हो गए? 7। यस, वेरी इजी। अब आपको कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, मगर कर्ली ब्रैकेट में तो सर 2 ऑपरेशन हैं। तो ये ऑपरेशन में आपको पता है सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं? मल्टीप्लाई को। 2 3 6 + 7 राउंड ब्रैकेट ओवर एंड लार्ज ब्रैकेट ओवर। 6 - 2 प्लस लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट 8 6 + 7 कितना हो गया? 13। कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो गई, ख़त्म भी हो गई। उसके बाद 8 और 13 कितना होता है? 21। यस, राउंड ब्रैकेट ये स्क्वायर ब्रैकेट हमारी क्या हो गई? ख़त्म हो गई। उसके बाद हम क्या सॉल्व करते हैं सर? हम एडिशन को सॉल्व करते हैं। तो -2 + 21 कितना हो गया? ये हमारे पास में हो गया 19। 6 और 19 कितना हो गया? 25। ये हमारा आंसर आ गया। कितना इजी था। अब इस प्रॉब्लम को फोकस करें। यहाँ पर क्या गिवन है? डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड एडिशन। सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं? हम सॉल्व करते हैं डिवाइड को, 1 आ गया। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई को, 2 आ गया, और ये 17 हो गया। वेरी इजी। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आगे इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे, तो मेरे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।